नमस्कार साथियों आज दो बड़ी खबरें लेके आया हूँ और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने आपको एक न्यूज़ तो बताई थी कि टेट का एक फर्जी जो कि गजट पेश किया गया है और वो दोस्तों कुछ भी नहीं है, वो सब फालतू की बात है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई गजट नहीं है जिससे शिक्षकों को टेट से छूट मिले। चलेगा दोस्तों, वो तो मैंने आपको सुबह बता दी, लेकिन अब जो बड़ी दो खबरें निकल के आई हैं दोस्तों वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जो पहली खबर है वो है दोस्तों मिड डे मील घोटाला। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देखिएगा एमडीएम घोटाले की होगी जांच। आखिर मिड डे मील क्या घोटाला है और किन की जांच होने की बात हो रही है। पूरे जिले में दोस्तों एक लेटर जारी हो चुका है महानिदेशक की तरफ से सभी जिलाधिकारी साहब को, और एमडीएम घोटाले की जांच की बात कही गई उस लेटर में। दोस्तों हम बताएंगे आखिर क्या मैटर है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सबसे बड़ी खबर भी है ये। और दोस्तों दूसरी बड़ी खबर है, यूपी में गर्मियों में प्राइमरी स्कूल 5 घंटे ही खुलेंगे। जी हाँ साथियों, क्या जो स्कूल हैं अभी जो 6 घंटे खुल रहे हैं, क्या गर्मियों में 1 घंटा कम किया जाएगा दोस्तों। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो यार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या संविदा कर्मी, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। और काफ़ी लोग यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि सच्चाई क्या है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलेगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस मैटर पे, मिड डे मील घोटाले की होगी जांच। आखिर क्या मैटर है देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं। दरअसल साथियों आपको मैं बता दूं, 30/1/2026 को 30/1/2026 को सरकार को एक शिकायत की गई थी। सरकार को शिकायत की गई और किनके द्वारा की गई मैं आपको बता दूं। यह की गई थी अखिल भारतीय पसमानदा मुसलमानों द्वारा। इनका एक संगठन है अखिल भारतीय पसमानदा मुसलमान, अखिल भारतीय पसमानदा मुसलमान। और मुसलमानों ने ये शिकायत करी उत्तर प्रदेश सरकार को। और किसकी करी दोस्तों? 558 राज्यानुदानित मदरसों की। सोचिएगा, मदरसे जो मुस्लिमों के होते हैं, मुस्लिमों के बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में, उन्हीं की दोस्तों शिकायत की गई, उन्हीं मदरसों की शिकायत की गई मुसलमानों द्वारा, और जिनकी संख्या है 558। और लेकिन ये चलते हैं सरकार के अनुसार। सरकार मिड डे मील का पैसा देती है इनको, सादा का सारा जो जैसे खाने का है, जो चावल है, गेहूं है, सारा का सारा जो मिड डे मील जो सरकारी में चलता है वैसे इनमें चलता है। और बाकायदा पैसा भी दोस्तों इनको सैलरी के तौर पर इनके अध्यापकों को पैसा भी देती है। तो यहाँ पर राज्य अनुदेश से ये मतलब चलते मदरसे, इनकी दोस्तों शिकायत की गई 30/1/2026 को। ठीक है दोस्तों, अब 3 मार्च 2026 को, कब? 3 मार्च 2026 को बेसिक महानिदेशक श्रीमती जी मोनिका रानी जी द्वारा एक लेटर जारी किया गया सभी जिलों के जिलाधिकारी साहब को। किसको? डीएम साहब को। और उनसे कहा गया कि आप जांच कीजिएगा कि आखिर ये शिकायत में सच्चाई क्या है। और यहाँ पर शिकायत कैसी की गई है? शिकायत का कहना है कि मदरसों में बच्चे कम पढ़ रहे हैं, लेकिन मिड डे मील रजिस्टर में उनकी संख्या ज़्यादा दर्शाई जा रही है, जिससे पैसा लिया जा रहा है, सरकार को चूना लगाया जा रहा है। यानी कि किसी मदरसे में अगर 50 बच्चा है तो यहाँ पर जो एंट्री की जा रही है वो 150 की एंट्री की जा रही है, 200 की एंट्री की जा रही है, और बाकी के बच्चों का डाटा जो कि फर्जी है। ये दोस्तों यहाँ पर जांच के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है एक मदरसे से। अब यहाँ पर साथियों ये जांच के लिए लेटर जारी हो चुका है। लेटर भी आप देख लीजिएगा, मैंने आपको दिखा दिया, साइड से लेटर जारी हो चुका। चलेगा दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी बड़ी आपकी न्यूज। क्या है? यूपी में गर्मी में प्राइमरी स्कूल 5 घंटे ही खुलेंगे। देखिएगा दोस्तों इस पर मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक खबर है जिसे आप अच्छे से जानते हैं। न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, उसका सोशल मीडिया पर भी पेज है हिंदुस्तान का, उसी में दोस्तों खबर छापी गई है। और यहाँ पर दोस्तों उसमें पूरी की पूरी बात की गई है कि काफ़ी लोग, जितने भी शिक्षक संगठन हैं, ये मांग कर रहे थे। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इतनी भरी गर्मी पड़ती है, कहीं कहीं स्कूलों में बिजली नहीं होती है, बच्चों का पीने का पानी ठंडा नहीं होता है ना भाई, मौसम वैसा है, लाइट नहीं आ रही, सारी चीज़ें, तो बच्चे, छोटे बच्चे वो झेल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हिंदुस्तान ने ये दावा किया है
कि बहुत ही जल्दी इस पर एक आदेश जारी हो जाएगा, यानी कि स्कूल का टाइम चेंज किया जाए, 1 घंटे कम किया जाए। देखिएगा मैं आपको बता दूं क्या क्या है। आरटी एक्ट के अनुसार तो दोस्तों यही नियम है। आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन का जो नियम है उसके अनुसार सर्दियों में स्कूल 6 घंटे खुलने चाहिए और गर्मियों में स्कूल 5 घंटे खुलने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि माध्यमिक में यही नियम चलता है। माध्यमिक जिसमें बड़े बच्चे आते हैं, बड़ी क्लास के आते हैं, माध्यमिक में यही चलता है। लेकिन बेसिक में दोस्तों एक्स्ट्रा चलता है, यहाँ पर 1 घंटा एक्स्ट्रा चलता है। तो यहाँ पर गर्मियों में जो है स्कूल की जो टाइमिंग है वो 5 घंटे होने चाहिए, वो आरटी एक्ट कह रहा है उसी के अनुसार। उसी को दोस्तों देखते हुए ये काफी लोग मामले को ये मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग की जा रही है कि भैया आरटी एक्ट का पालन अगर है तो आरटी एक्ट के अनुसार होना चाहिए ना। देखिएगा मैं आपको बता दूं ये जो टाइमिंग है दोस्तों वो 2 टाइम की बात हो रही है। एक तो 7 से 12 का टाइम हो सकता है या फिर 8 से 1 का टाइम हो सकता है। 7 से 12 का या फिर 8 से 1 का टाइम किया जा सकता है। अभी दोस्तों इस पर कोई क्लियर बात नहीं आई है निकल के, लेकिन मैं आपको बता दूं सन 2015 में जो टाइम था वो 7 से 12 तक का टाइम था। जो प्राइमरी स्कूल थे उनका टाइमिंग था 7 से 12, यानी कि 5 घंटे की पढ़ाई होती थी और आरटीई एक्ट का पालन होता था यहाँ पर उसका दोस्तों 2016 में ये दोस्तों स्कूल का टाइम था वो 8 से 1 किया गया। यहाँ पर भी टाइमिंग 5 घंटे रही, यानी आरटी एक्ट का यहाँ पर भी पालन किया गया। यहाँ पर टाइमिंग यहाँ 7 से 1 घंटे बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पहले 7 से 12 था, 8 से 1 हो गया 2016 में। फिर दोस्तों क्या हुआ, कोरोना काल आया, स्कूल बंद हुए, लॉकडाउन लगा। उसका साथ ही 2022 में स्कूल जब खोले गए, जब बच्चे आए तो दोस्तों उनका जो लर्निंग गैप था उसको कम करने के लिए, क्योंकि लर्निंग गैप हो गया था बहुत ज़्यादा, तो सरकार ने उस गैप को हटाने के लिए, कम करने के लिए 8 से 2 का टाइम दे दिया। जी हाँ साथियों, यहाँ पर उन्होंने 1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया ताकि कोरोना काल का जो लर्निंग गैप है उसे कम किया जा सकते हैं। लेकिन इसका जो टाइम ड्यूरेशन रखा था वो रखा था सिर्फ 6 महीने, कि 6 महीने तक ही ये टाइम 8 से 2 रखा जाए, यानी 6 घंटे पढ़ाए जाए, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, 6 घंटे रखा जाए, 5 के बजाय 6 रखा जाए, लेकिन वो भी 6 महीने के लिए। लेकिन दोस्तों अब क्या है, 2026 हो गई, 2022 से दोस्तों जो टाइम चल रहा है और 2026 हो गई। लर्निंग गैप दोस्तों 6 महीने में पहले ही कब का पूरा हो चुका है। लेकिन अगर देखा है दोस्तों ये समय जो 2026 चल रहा है इसमें भी दोस्तों अभी भी वही टाइम चल रहा है जो कोरोना काल का है। तो दोस्तों इसी को देखते हुए तमाम शिक्षक संगठनों ने मांग की है, बाकायदा न्यूज़पेपर में भी आई है। और फिलहाल साथियों देखते हैं इस पर दोस्तों कब अमल होता है। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, क्या टाइमिंग गैप कम होना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइए।